जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10वें वर्ग का हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ लें। इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा पढ़ें क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आप ध्यान देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो आपको जहाँ तक जानकारी होगा 3 व्यक्ति थे, 4, 5 या 6। तो आपका सही जवाब होगा 3 व्यक्ति। उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रववाचक? इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब द्रववाचक संज्ञा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्मे थे? दलित परिवार, मध्यम परिवार, पिछड़ा वर्ग परिवार, सामान्य परिवार? तो आपको पढ़ाते समय बताया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का विकास 4 ऑप्शन है: ब्राह्मी लिपि, रोमन, खरोष्टी, गुरमुखी। आपका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सात कोड़ी होता? इसमें सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस कवि द्वारा भावांतरित है? प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण, विनोद कुमार शुक्ल? आपका सही जवाब प्रयाग शुक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, आप ध्यान देंगे। श्रीनिवास किस भाषा से संबंधित हैं? तो श्रीनिवास कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बंगाली? आपका सही जवाब कन्नड़ होगा। सेन साहब की मोटर कार थी, यानी उनके मोटर कार का नाम क्या था? आपके लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोल का अर्थ क्या होता है? गाल, ललाट, चेहरा, गर्दन? कपोल का अर्थ होता है गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, माँ नगर? आपका सही जवाब दही वाली मंगमा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश किसे कहा? जापान को, भारत को, कनाडा को, अमेरिका को? आपका सही जवाब भारत है, क्योंकि भारत से ज़्यादा कहीं भी प्राकृतिक सुंदरता या सर्वविध संपदा मौजूद नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? पत्नी थी, सास थी, बेटी थी, माँ थी? सही जवाब पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? 2 संतानें थी, 3 संतान, 4 संतान या 5 संतान? तो मंगू के अलावे मंगू की माँ को 3 संतानें थी। आप ध्यान देंगे, माँ कहानी किस लेखक की रचना है? सुजाता, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटेलकर, श्रीनिवास? आपका सही जवाब होगा ईश्वर पेटेलकर। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पो धन इत्र, पौ धन इत्र, पै धन इत्र? इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि यदि आकार नहीं होता है तो हम पो लिखते हैं, यदि पा रहता तो यहाँ पर पौ लिखा जाता, इसलिए आपका सही जवाब ए होगा। पो धन इत्र, बली अमाल की पुत्री कौन थी? सीता थी, गीता, पपाती, लक्ष्मी? इसमें सही जवाब होगा आपका पपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आपका ध्यान देंगे। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी
कहानी के कहानीकार कौन हैं? सांवर, दैया, श्रीनिवास, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब सांवर दैया है। सांवर दैया इसका सही जवाब है। नागरी लिपि के हमें आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के हमें आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत। आपका सही जवाब होगा दक्षिणी भारत। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम था? बहादुर एक नौकर था, उस पर कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ के याद आने के कारण, चोरी के इल्ज़ाम के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा चोरी के इल्ज़ाम के कारण। चोरी के इल्ज़ाम के कारण। आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, ध्यान देंगे इस पर। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन हैं? गुणाकर मूले, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र। आपका सही जवाब होगा गुणाकर मूले। दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद, रसखान, गुरु नानक या कबीरदास। आपका सही जवाब सरहपाद होगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यानी जाति प्रथा यहाँ क्यों फैल रही है? बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, उद्योग धंधों में कमी के कारण। आपका सही जवाब होगा बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? यानी संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और सी है राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। 20 के दांत, 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या डायरी? आपका सही जवाब कहानी है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है। बहुत वीवीआई है क्वेश्चन ये, ध्यान देंगे। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, सुजाता। आपका सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखूनों को, चोर को, डकैत को। आपका सही जवाब होगा नाखूनों को, यानी नाखून को उन्होंने निर्लज अपराधी की संज्ञा दी है। दधीची के हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, धनुष, तलवार या त्रिशूल? आपका सही जवाब होगा इंद्र का वज्र। 1860 कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1860, बी 1861, सी 1865 और डी है आपका ऑप्शन 1870। आपका सही जवाब होगा 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मुहावरा है जिसका हाथ साफ करना, ध्यान देंगे। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ धोना, चोरी करना, सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा हाथ चोरी करना। चोरी करना इसका सही जवाब होगा। शुद्ध शब्द चुने। हितैषी, 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 इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वीरेन डंगवाल को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार
दिया गया था। ध्यान देंगे तो इनको इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा कवि ने कहा। आपका सही जवाब दुष्चक्र में सृष्टा। परदेश की विद्या पढ़ने से क्या होता है? बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, आध्यात्मिक हो गई। तो विदेश की शिक्षा पढ़ने से बुद्धि विदेशी हो गई। आपका अंतिम क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। जिसका कोई पद प्रधान न हो उसे कौन समास कहते हैं? वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष? तो आप जानते हैं कि बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आपका सही ऑप्शन सी है, बहुव्रीहि। जय हिंद, जय भारत।